आज हम लोग चर्चा करेंगे एक समान रूप से आवेशित कोई गोला है और उस गोले के किसी भी एक पॉइंट पर, उस गोले से दूर हो या उस गोले पर हो या उस गोले के अंदर हो, अगर उसके अराउंड में कोई एक पॉइंट पी रखा हुआ है तो उस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो कितने मिलेगी। ये गॉस थ्योरम का लास्ट एप्लीकेशन है और इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें एक स्फीयर बनाना पड़ेगा। एक ये थिन स्फीयर हो गया। ये स्फीयर जो है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ये जो स्फीयर है ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है। इस पर एक समान रूप से आवेश जो है उत्पन्न किया गया है। मान लीजिए कि इस पर पॉजिटिव आवेश है, जो इस पर अगर हम लोग इसको चार्ज करेंगे, इस पर जो आवेश हम लोग देने का काम करेंगे तो आवेश जो है इसके पृष्ठ पर जाएगा, इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं, वहां पर जो चार्ज डेंसिटी है उसको डिनोट किया गया था सिग्मा से। तो हमने मान लिया कि इस पर जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा चार्ज, वो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। जैसे इधर की ओर, इधर की ओर, इधर और इधर, ये अपने चारों तरफ इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग देखना चाहें, किसी भी पॉइंट पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, विद्युत क्षेत्र जो है ये रेडियली आउटवर्ड है, त्रिज्या बाहर की ओर है। मान लीजिए कि इसका जो केंद्र है वो केंद्र हो गया O और इसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या होगी कैपिटल R। अब इससे R दूरी पर कोई एक पॉइंट P रखा गया। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक पॉइंट P रखा और यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी है ये दूरी हो गई R। इस पॉइंट P पर ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। ये इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करना है। यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि ये जो R का वैल्यू है, ये R का वैल्यू इस R के कंपेरिजन में बड़ा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में याद रखेंगे कि इस जो स्फेरिकल सरफेस है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ये सभी डायरेक्शन में बराबर होगा। जितना इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा और उतना ही इसका होगा। अब यहाँ पर हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, निकालेंगे। यहाँ पर देखिए, इस जो स्फेरिकल ये सरफेस है या स्फेरिकल सेल है, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, जो विद्युत क्षेत्र बनेगा इस पॉइंट P के लिए, ये पॉइंट P यहाँ पर 3 कंडीशन में अवेलेबल होगा। पहला कंडीशन तो ये होगा कि जब ये पॉइंट P इस गोले के बाहर में स्थित, या जैसे कि ये है। दूसरा पॉइंट ये होगा, दूसरा केस, कि ये जो पॉइंट P है वो इस गोले पर ही कहीं स्थित। और तीसरा केस ये होगा कि ये जो पॉइंट P है इस गोले के अंदर। सबसे पहले हम A नंबर देखते हैं। जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है, when point P is outside of a sphere, जब ये गोले के बाहर स्थित है यहां पर, तो सबसे पहले हमें जो है इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉसियन सरफेस इमेजिन करना होगा, जनरेट करना होगा। जब हम यहां पर गॉसियन सरफेस बनाएंगे, हमें पता है कि वो इमेजिनरी होता है, हाइपोथेटिकल होता है। उस गॉसियन सरफेस से हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। यहाँ पर देखिए, अब ये पॉइंट P है, हमने क्या किया कि इस स्फीयर के चारों तरफ हमने ये गॉसियन सरफेस जो है ड्रॉ कर दिया। अब ये जो गॉसियन सरफेस है ये भी एक गोले की तरह है, एक गोले की तरह काम करेगा। और जिस तरह से ये कोई बंद सतह है, क्लोज सरफेस है, उसी तरह गॉसियन सरफेस भी जो है वो बंद सतह है। अब इस गॉसियन सरफेस के लिए हम यहाँ पर चार्ज को देखें कि चार्ज कौन सा है, तो ये चार्ज इस सतह पर, इस पृष्ठ पर, इस सरफेस पर जितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हैं वो सभी चार्ज, टोटल चार्ज क्या होगा इस गॉसियन सरफेस के लिए, अंदर में जो चार्ज इंक्लोज हैं, जो अंदर में चार्ज रखे गए हैं, उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि गॉसियन पृष्ठ में उपस्थित आवेश Q, मान लेते हैं कि टोटल चार्ज है ये यहाँ पर Q चार्ज उपस्थित है। ये Q चार्ज, जो आवेश Q है वो क्या होगा कि गोले के
संपूर्ण क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर है, आर स्क्वायर पर क्षेत्रफल पर वितरित होगा, वितरित होगा। यहां पर चूंकि इसका चार्ज डेंसिटी इतना है तो हम Q का वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में dq इज इक्वल टू सिग्मा इंटू dA। जब हमें Q निकालना तो वैल्यू क्या मिला? सिग्मा इंटू A। ये एरिया, ये A जो है एरिया को रिप्रेजेंट करता है। किसका एरिया? तो जिस तरह का सरफेस आपको दिया गया होगा उसका एरिया। यहाँ पर जो सरफेस है वो एक स्फेयर के रूप में है, गोले के रूप में है, तो उसका एरिया इतना हो गया। यहाँ पर हमें Q का वैल्यू मिल जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा इतना काम हो गया। अब यहाँ पर जो देखना है कि ये जो गॉसियन पृष्ठ है, इस गॉसियन पृष्ठ से इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके साथ इस गॉसियन पृष्ठ से हो करके गुजरने वाला फ्लक्स कितना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस से कितना मिलेगा? फाई ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। फ्लक्स का फॉर्मूला तो यही होता है ना, विद्युत क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल। जिस क्षेत्रफल से होकर के, जिस एरिया से होकर के ये इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रहा है वही होता है। तो ये अब इस गोले का क्षेत्रफल हम नहीं रखेंगे, जो स्फीयर है उसका क्षेत्रफल हम यहाँ नहीं लगाएंगे। ये जो गॉसियन पृष्ठ है इससे होकर के जो फ्लक्स है, इस गॉसियन पृष्ठ ये गोले के रूप में है, लेकिन यहाँ पर इसका रेडियस जो है, त्रिज्या जो है वो स्मॉल आर है। यहाँ पर हो जाएगा ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ये हो गया आपके गॉसियन पृष्ठ का से होकर के गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसके बाद हम लोग गॉस थ्योरम को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको हम मिटाते हैं, नोट कर लीजिए। अब यहां पर देखिए, गॉस के प्रमेय से फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, गॉस थ्योरम ने कहा था कि भाई आपको किसी भी क्लोज्ड सरफेस से होकर के अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर में जितने भी चार्ज रखे गए, जितने भी आवेश रखे गए, उसमें 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसी के बराबर होगा। मतलब फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन ε0। ओके, फाई ई इस सरफेस से होकर के जो फ्लक्स है उसका वैल्यू हमें यहाँ पर मिला हुआ है। यहाँ पर हम कर देंगे E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन ε0। यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। ये इधर है, जाके डिवीजन में हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू Q अपॉन ε0। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है तो हम कर सकते हैं E इज इक्वल टू, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म को एक साथ लाते हैं क्योंकि हमें इनका वैल्यू पता है, तो 4 पाई ε0 इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उस टाइम जब यह पॉइंट P इस गोले के बाहर में स्थित होगा तब। अब केस नंबर 2 है, इसको नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि ये कब मिल रहा है? जब आपका r जो है, स्मॉल r, मतलब गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो स्फीयर के रेडियस से बड़ा है तब। अब केस नंबर बी नंबर केस में हम कहते हैं कि यदि बिंदु P गोले पर स्थित, अगर बिंदु P जो है गोले पर स्थित है तब, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो स्मॉल r है और कैपिटल R है ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि ये जो आपका P पॉइंट यहां पर है, हम एक बार इसको मिटा रहे हैं, यहां से इसको हम लोगों ने मिटा दिया, ये गॉसियन सरफेस को यहां से हटा दिया, ठीक है। अब यहां पर ये जो पॉइंट P यहां पर था वो पॉइंट P अब यहीं पर है, इसी जगह पर आपका पॉइंट P है। तो ये वाला रेडियस, ये R जो है, ये वाला R और ये वाला R दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो यहां पर हो जाएगा R इज इक्वल टू R। अब आपको अप्लाई करना है तो आप यहां पर लिख सकते हैं गॉस के प्रमेय से
अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए फाई ई फ्लक्स का वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला, फ्लक्स का वैल्यू हमने निकाला था यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई, और गॉसियन सरफेस जब यहाँ पर बनेगा, गॉसियन सरफेस जो पॉइंट यहाँ पर, गॉसियन सरफेस भी इसी के अलोंग बनेगा, जो आपका स्फीयर का जो सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस है, इसी सर्कमफेरेंस के ऊपर में क्या होगा, आपका गॉसियन सरफेस भी बनेगा। तो ये आर और ये आर बराबर है, तो हमने यहाँ पर कोई भी आर लिख सकते हैं, कैपिटल आर लिखें या स्मॉल आर लिखें, उनके वैल्यू में कोई अंतर आने वाला नहीं है, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। एक स्टेप हम और चलते हैं, ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू का वैल्यू रखा हमने, अभी थोड़ा सा पहले निकाला था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूला से, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों कैंसिल, यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये मिल गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा कब, जब आपका ये पॉइंट पी जो है ये स्फीयर के ऊपर में ही कहीं स्थित है। ओके, अब केस नंबर 3, थर्ड केस है, यदि बिंदु P गोले के अंदर में स्थित, यदि आप बिंदु P जो है ये गोले के अंदर में स्थित हो, तब क्या होगा, तब इसको नोट कर लेंगे। अगर बिंदु P गोले के अंदर स्थित है, मतलब कि ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P यहां पर नहीं है, ये पॉइंट P अगर इसके अंदर में आ जाए इस जगह पर, तब क्या होगा, तब आपका जो गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस कुछ इस तरह से बनेगा अंदर में। यहां पर ध्यान देंगे कि गॉसियन पृष्ठ से, यूं कहें गॉसियन पृष्ठ के द्वारा जो एडप चार्ज होगा, जोड़ा गया जो आवेश होगा, यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर के सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ऊपर में, मतलब इस स्फीयर के अंदर में कोई चार्ज नहीं है, और गॉसियन पृष्ठ जो है इस सरफेस के अंदर ही बना है, मतलब यहां पर भी इसके तरफ भी कोई आवेश जोड़ा नहीं जाएगा, तो यहां पर भी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब हमारे पास क्यू का वैल्यू 0 है, फ्लक्स का वैल्यू तो ज्यों का त्यों, यही जो इसका आर है, यही आर होगा इसका फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ का फ्लक्स। यहां पर हमने दे दिया कि गॉस प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर क्यू का वैल्यू 0 है, वो हम देखेंगे। फाई ई का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्यू का वैल्यू 0 है, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी क्या मिल जाएगा, 0। ये किस केस में है, जब आपका आर जो है इस कैपिटल आर से छोटा हो, मतलब जो पॉइंट पी है उसकी जो डिस्टेंस है केंद्र से, सेंटर से, वो आपके रेडियस से भी कम हो, तब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। इसी के साथ गॉस थ्योरम का जो एप्लीकेशन है वो समाप्त होता है। अब आगे के लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल करेंगे, और उसके बाद आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल